हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। माय नेम इज नेहा अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल दी आईटी गर्ल की दुनिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ आई गॉट प्लेस्ड इन द कॉग्निजेंट और कॉग्निजेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है और आप कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को जो आपको हायरिंग में हेल्प करे एंड क्या क्या नए हायरिंग प्रोसेस कॉग्निजेंट की तरफ से आए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो काम कर रहे होते हैं उस कंपनी में वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निजेंट ने 4 प्रोफाइल्स में अपने जो डिवाइड किया है दैट इज जेन सी एलिवेट, जेन सी प्रो एंड जेन सी नेक्स्ट। तो ये जो सारे कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं, इनमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये डिफरेंस है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जेन सी क्या। तो जेन सी में आपको जो रोल मिलता है वो होता है एप्लीकेशन एनालिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर एंड द क्वालिटी इंजीनियर। इसमें आपको कोई कोडिंग क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछा जाता जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और जो आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है। बिल्कुल भी आपको कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें। तो जैसे कि इसका एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ज्यादा इजी होता है। इजी इन द सेंस अगर आपने प्रिपेयर किया होता है तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आता, ट्रस्ट मी। तो लाइक इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस हो गए, आपके स्पीड, डिस्टेंस, वर्क, परसेंटेज, ये सब आपका आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। देन आपको वर्बल एबिलिटी में मिलता है सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। देन आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन आती है। तो जेनसी का एक तरह से जो आपका टेस्ट होता है वो इजी होता है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगर आपने वही प्रिपेयर कर लिया तो बहुत ज्यादा ठीक है उसके लिए। जेनसी का पेपर निकालने के लिए कोई इतना हार्ड पेपर नहीं आता है। तो ये मतलब एमकेट की तरफ से वो पेपर आपको करने के लिए बोलते हैं। तो ये एमकेट का प्लेटफॉर्म में आपको पेपर करना पड़ता है। तो जस्ट यही है आपका। बट अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो ऑब्वियसली अगर आपको कोडिंग नहीं आता है तो आप जेनसी के लिए जाइए। बट आपको थोड़ी सी भी कोडिंग आता है तो आप जेनसी एलिवेट के लिए ट्राई कीजिए। बिकॉज जेनसी में आपको जैसे टेस्टिंग वगैरह के रोल मिलते हैं, कोई आपको सपोर्ट के रोल मिल जाते हैं। तो अगर आप उसके बाद कोई भी शिफ्ट करते हो कंपनी में तो आपको ज्यादा वो सैलरी नहीं देते। बट एज अ डेवलपर अगर आप शिफ्ट करते हो, लाइक मैं आईबी डेवलपर हूँ अभी कॉग्निजेंट में, तो अगर मैं शिफ्ट करती हूँ किसी कंपनी में तो मुझे हायर पैकेज है ना, क्योंकि डेवलपर का बहुत ज्यादा डिमांड होता है एज कम्पेयर टू टेस्टर एंड द सपोर्ट टीम। तो इसलिए अगर आपको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप जेनसी के लिए जा सकते हैं। तो बात आती है जेनसी एलिवेट। जेनसी एलिवेट में आपको कोडिंग आनी चाहिए, इतना हाई लेवल का नहीं, बट इतना कि आप अपने जो एग्जाम होता है वो प्रिपेयर अच्छे से निकाल लीजिए और जो आपका इंटरव्यू सेक्शन होता है वो ठीक है। तो जेनसी में सबसे पहले आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। देन आपका एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है, मेनली किसी किसी का रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ जाता है, जैसे मेरा 1 मंथ में आया था, बट अभी शायद 1 वीक के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो इंटरव्यू प्रोसेस में जो भी आपको रिज्यूम में आपने लिखा होता है वो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो आप जितना आपको आता है उतना ही रिज्यूम में लिखिए, क्योंकि है ना, हमें सेफ साइड करना होता है प्ले। ऐसे नहीं आपने कुछ भी लिख दिया और आपको आए नहीं। तो इसमें आप पहले याद रखिए कि अगर कॉग्निजेंट में आपका एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप दोबारा एग्जाम को दे सकते हैं। बट अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे रिजेक्ट हो गए तो वो आखिरी मौका है, कॉग्निजेंट आपका दोबारा इंटरव्यू कभी नहीं लेगी। अगर आप एग्जाम में फेल या पास होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, तब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं कर पाते तो कॉग्निजेंट आपको दोबारा चांस नहीं देती है। ये हर प्रोफाइल के लिए है, एज अ फ्रेशर जेनसी, जेनसी एलिवेट और जो 2 प्रोफाइल और है उन सब के लिए। तो होप आपको जेनसी का थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आप इसको प्रेप इंस्टा से मैंने प्रिपेयर किया था। तो आप कोई भी, बहुत ज्यादा फ्री अवेलेबल साइट्स हैं, आप कोई भी उसमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी, है ना। तो सेकंड हम बात करते हैं जेनसी एलिवेट के लिए। जेनसी एलिवेट में आपको जो आपका जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें आपको कोडिंग सेक्शन बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आती ही है, सिंपल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, बट साइड बाय साइड आपको लूप्स के क्वेश्चन आते हैं,
हैं, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS के क्वेश्चन आते हैं, C प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आते हैं, पॉइंटर्स पूछा जाता है, ट्रीज पूछा जाता है। तो ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि ये रोल क्या क्या होते हैं, रोल होते हैं आपके इसमें यूनिक्स डेवलपर आपको मतलब .NET डेवलपर आपको मिल जाता है, क्लाउड जावा डेवलपर आप बन जाते हैं। तो डेवलपर थोड़ा अच्छा पोस्ट है ना होता है एज कम्पेयर टू अगर आप टेस्टिंग में जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग काम होता है और कितना आप करते रहोगे, ठीक है। तो अच्छा है कि आप अपनी स्किल्स इतना डेवलप कीजिए कि आप एटलीस्ट जेंसी एलिवेट के लिए तो आप है ना जा सके, क्योंकि डेवलपर में जब हम स्विच करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हाइक मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी जैसे मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे जो साथ में जो कलीग्स हैं वो जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस के हैं, ठीक है। उनका CSE बैकग्राउंड नहीं था, उन्हें कोडिंग नहीं आता था, तो वो 1 ईयर जो थे वो उसमें सपोर्ट टीम में थे, बट उन्होंने अपनी स्किल्स इतना डेवलप किया, ठीक है। तो वो अब डेवलपर में आ गए, टेस्टिंग में आ गए। तो ऐसे ही अगर आपको जेन सी में भी जाना है तो अब आप अपनी स्किल्स इतनी डेवलप कीजिए उस 1 ईयर के अंदर कि आपको जब उसमें ही आपको डेवलपमेंट का चांस मिले, ठीक है। जब आप जैसे शिफ्ट करते हैं, हम कोई भी आपको न्यू प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको डेवलपमेंट का कॉग्निजेंट में ही मिल जाए, तो आपकी सैलरी भी हाइक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉग्निजेंट का एक वो होता है इंटरनल एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं कॉग्निजेंट ऑर्बिट शिफ्टर होता है, जो 1 ईयर के बाद होता है। तो अगर आपको मतलब शिफ्ट करना हो जेनसी से जेनसी एलिवेट पे भी जा सकते हो, आप जेनसी से डायरेक्ट जेनसी प्रो या नेक्स्ट पे भी जा सकते हो। तो इनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1.5 लाख का आपको मैक्स डिफरेंस मिल जाता है। अगर आप हर प्रोफाइल के अंदर हर स्टेजेस के अंदर आपको 1.5 लाख का डिफरेंस आपको मिलता है। तो ऐसे ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थर्ड की हम बात करते हैं जेनसी प्रो। इसमें आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ता है एंटरप्राइज लेवल पे, ठीक है। आपको AWS आना चाहिए, आपको सेल्स फॉर डेवलपर आप बना, साइबर सिक्योरिटी का आना, मतलब काफी ज्यादा अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। तो अगर जैसे कि मैंने बात की जेनसी एंड जेनसी एलिवेट, तो आपका जो कोडिंग वो राउंड 1 हो गया, आपने क्लियर कट ऑफ अपना निकाल लिया जेनसी एलिवेट के लिए। तो राउंड 2 में आपका जो और हार्ड आपकी कोडिंग सेक्शन होते हैं, अलग होता है आपका कोडिंग सेक्शन, जिसमें आपको कोडिंग में भी सॉल्व करना होता है, उसका भी कट ऑफ निकलता है। तो जब आपका जेनसी एलिवेट के लिए जब आपका इंटरव्यू होता है, अगर आपका इंटरव्यू हो गया अच्छा, तो आपको जेनसी एलिवेट के लिए प्रोफाइल के लिए ऑफर लेटर आपको दे देंगे। बट अगर आपको जेनसी एलिवेट का इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो वो आपको निकालेंगे नहीं, वो आपको जेनसी के लिए ऑफर लेटर दे देंगे, ओके। तो जिसमें आपको डेवलपमेंट की प्रोफाइल नहीं मिलेगी, बट आप रिजेक्ट नहीं होंगे, बट आपको बस जेनसी का ऑफर लेटर मिल जाएगा। बट आप जैसे डेवलपर नहीं बन पाएंगे, वो आपका 6 मंथ्स का ट्रेनिंग आपको देंगे, 6 मंथ को सिखाएंगे कोच, उसके बाद वो चेंज कर सकते हैं आपका प्रोजेक्ट। तो ऐसे, तो इसलिए मतलब इस आपको एक स्विच करने के लिए अगर आपके पास ब्रांड हो कि आप कॉग्निजेंट या TCS या विप्रो में काम करते हैं, सब एक MNC ब्रांड हो जाती है। और अगर आप कोई भी कंपनी में है ना उसके बाद स्विच करना चाहोगे, तब आपको अगर वो आपके नेम होता है, वो एक ब्रांड लगा होता है अगर आपकी प्रोफाइल में, तो वो आपको एक अच्छा मौका देता है कि हाँ ये बंदा मतलब शॉर्ट लिस्ट ईजिली हो जाता है अगर आपको मतलब स्किल्स भी हो और आपकी सब कुछ हो, ओके। तो मैंने मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। आप कुछ भी आपको नेट पे अवेलेबल है, करियर, आप करियर कॉग्निजेंट पे जाइए, उसकी नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तो हर एक कॉग्निजेंट के बारे में सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो जेनसी 3rd एंड 4th लेवल जो आपके हैं, जेनसी नेक्स्ट एंड जेनसी प्रो, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप कोई भी कॉग्निजेंट की साइट में सब कुछ अवेलेबल है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो मतलब ये सारे स्टेप्स हैं, सैलरीज इनकी मैटर करती है, एक्सपीरियंस आपको उतना ही अच्छा होना चाहिए, उतनी ही अच्छी आपकी कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपको कोई कोडिंग नहीं आती आप जेनसी में चले जाइए, अगर आपको थोड़ी अच्छी कोडिंग आती है आप जेनसी एलिवेट में जाइए। तो ऐसे ऐसे इसकी 4 प्रोफाइल है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। जितनी अच्छी स्किल्स होगी आपको उतना ही अच्छा आपको सैलरी भी मिलेगी। सबसे ज्यादा सैलरी है 4th स्टेज की, दैट इज जेनसी नेक्स्ट,
ओके तो ये सारे जो आपकी जेंसी के लेके कंफ्यूजन थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है। मेरे टाइम में ये सब जेंसी वगैरह नहीं था, ये मतलब लास्ट ईयर से ही आई गेस 4 स्टेजेस जो हुए हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ओके तो जैसे कि आप एग्जाम्स भी दे सकते हैं। मैंने यूडेमी का कोर्स लिया था। आप अगर कोई कोर्स नहीं भी लेना चाहते तो आप इजीली कैसे भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब में मटेरियल अवेलेबल है। ओके तो ये था जेंसी वगैरह कैटेगराइज कैसे किया है कॉग्निजेंट ने। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी कॉग्निजेंट की तरफ से मेल जो आया है कि जो अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी जैसे हम जो वर्क कर रहे हैं उनको यही मेल आया सीईओ की तरफ से कि अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम है। तो अगर आप इस बीच में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का जो प्रोसेस होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो एज कम्पेयर टू ईजी होता है, बिकॉज आपको 15 to 20 मिनट्स यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप जैसे उसमें मैन्युअली आप जाके इंटरव्यू देते हो तो वो एक तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी पूछते हैं ना। तो मतलब आप कोशिश करना कि जो है आपका वर्क फ्रॉम होम का जो चल रहा है आप उसी में ही अपना इतना मेहनत कीजिए कि आपका क्लियर हो जाए इंटरव्यू और ये सब एप्टीट्यूड। आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है इसको क्लियर करना। ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन डू सो anyone कैन डू। बट आपको कंसिस्टेंस रखना है, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करते रहना है। अभी 2022 ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी, मार्च में हो जाएगी। अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट मार्च में भी हो सकती है और उसके बाद भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी और कुछ पूछना हो कॉग्निजेंट के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको जॉब चाहिए, जिनको कॉग्निजेंट में जॉब चाहिए। तो या दिस इज द स्ट्रैटेजीज जो आपको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल भी कोई हार्ड नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, एप्टीट्यूड निकालना बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस आपको अच्छे से, अगर आप जेंसी एलिवेट के लिए जाते हैं तो आपको कोडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज आपको 7 कोडिंग जो सेक्शन आते हैं उसमें से कम आपको 2 कोडिंग तो करना ही है सही। तो बस ये स्टेप्स थोड़ा फॉलो कर लेना और आपको इजीली कॉग्निजेंट में जॉब मिल जाएगी अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर की होगी। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।